बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो मुकदमा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, इन दोनों मुकदमात के हवाले से सीनियर कानूनदान एतज़ाज़ अहसन साहब की जो राय है वो सामने आ गई है और वो ये कैसे समझते हैं कि ये मुकदमात दर्ज करके और इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू करके ये इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उन्होंने बड़ी लीगल 2-3 चीज़ें बताई हैं और हमारे वो दोस्त जो परेशान हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई को लेकर या दहशतगर्दी के मुकदमात को लेकर, ये उनके लिए एक बड़ी सेटिस्फेक्शन का सबब बनेगा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि हमारी जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने फ़ाशिज़म के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। और ज़ालिम शहबाज शरीफ जब सिंध जाता है और सिंध में सक्खर के दौरे पर जाता है और वहाँ पर गरीब सिलाब से तबाहाल गरीब लोग एहतजाज करते हैं और एहतजाज करना उनका आइनी हक़ है, लेकिन हमारे मुल्क में जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं। हमारे मुल्क में आईन पाकिस्तान मुअत्तल हो चुका है और वो एहतजाज कर रहे थे और उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं उन गरीबों के ख़िलाफ़ जिनकी बस्तियाँ बह गईं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनका मालो मता तबाह हो गया। और वो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज ये कह रहे थे कि ये आपके साथ और आप लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल और मुराद अली शाह और ये सारे लोग यहाँ आप तस्वीरें बनवाने आए हैं, हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं आए। वो क्या मुकदमा हुआ और उसने पुलिस ने जो कहानी बनाई है वो इंतहाई शर्मनाक है हमारे मौजूदा सिस्टम के लिए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल इमरान खान की तरफ से लिफाफा ब्रिगेड के ख़िलाफ़ एक बात हुई थी और इमरान खान ने कहा कि इस वक्त ये जो ज़ालिम हुकूमत है इनके ख़िलाफ़ जो हम अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक जिहाद का काम है और हमने इसको जारी रखना है। और जो लिफाफा ब्रिगेड ये कह रहा है कि सिलाब की तबाहकारियों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जलसे और अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ दें, तो उसका मतलब ये है कि हमने अपना जिहाद छोड़ दिया है, इन ज़ालमों को हमने इनके रहम करम पर छोड़ दिया है और आवाम को इन ज़ालमों के रहम करम पर छोड़ दिया और ये कभी नहीं हो सकता। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि जो अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है फ्रेंडली मीडिया और लिफाफे वाले सहाफ़ी, एक मीडिया हाउस जो हमेशा पैसे लेकर चोरों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जियो न्यूज़ की बात की कि जो हमेशा पैसे लेकर चोरों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इमरान खान ने तनकीद करते हुए पूछा, आप जानते हैं कि लिफाफा सहाफ़ी कौन होता है, फ्रेंडली मीडिया हाउस कौन होता है? उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। लिफाफो कान खोल कर सुन लो कि ज़मीर फ़रोश सहाफ़ी हो, सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी को। सलीम साफ़ी ने जो जवाब दिया है, अब इमरान खान ने सलीम साफ़ी का नाम नहीं लिया, इमरान खान ने ओवरऑल एक बात की है या ओवरऑल जियो की बात की है और उस पर जो चोर है उसको तकलीफ़ होना शुरू हो गई। सलीम साफ़ी कहते हैं इमरान लिफाफी। ये हमारे मुल्क में अब सहाफ़त बच गई है कि आपके साथ कोई तनकीद करता है तो फिर आप सहाफ़ी होकर कैसे जवाब देते हैं। सियासतदान जब जलसे में तकरीर करता है वो अलग होती है, जब सहाफ़ी को बात करता है वो बिल्कुल अलग होती है। और इमरान खान ने ना तो सलीम साफ़ी का नाम लिया, ना सलीम साफ़ी का नाम लेके कोई बात की। और सलीम साफ़ी कहते हैं इमरान लिफाफी तुम्हारी ज़िंदगी लिफाफों पर गुजरी है। किसको कह रहे हैं कि जो बंदा आज भी जब भी कहता है तो अरबों रुपए वो डोनेशन इकट्ठी कर लेता है और लोग उस पर इत्माद करते हैं और लोग उनको पैसे देना चाहते हैं। लेकिन सलीम साफ़ी क्योंकि ख़ुद लिफाफे लिए हैं, उनको सारे लिफाफे लगते हैं, कहते हैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी लिफाफों पर गुजरी है और आपने नवाज़ शरीफ से प्लाट लिया, गोल्ड स्मिथ के लिफाफों से बच्चे पाल रहे हो, तुम्हारे लिफाफों में जहाज़ और लैंड क्रूज़र आते हैं, तुम्हें हुक्मरानी भी लिफाफों में पड़े वोटों से दिलवाई गई। और आज जब सिलाब ज़दगान की बात आई तो आपको जो फीड रीजिंग बुरी लगी और फ़ंड रेजिंग बुरी लगी, इस वजह से आप हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो। फ़ंड रेजिंग के लिए आपके अंदर कोई शर्म और हया है कि जो APC आपने बुलवाई है और आपकी हुकूमत ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने बुलाई है, वहाँ तो आपको मौत पड़ती है ये बात करते हुए कि एक बार तो कह दें कि इमरान खान को और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त आपकी तमाम सियासी जमातों से बड़ी सियासी जमात है, उसको तो आपने बुलाया नहीं है। जो पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है, जो चारों सूबों की जमात है, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जमात है, उसको तो आपने बुलाया नहीं है।
और फिर इससे बढ़कर मुनाफिकत क्या हो सकती है कि आप कहते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग करें और आपके सरकार ने इमरान खान की जो लाइव कवरेज है उस पर पाबंदी लगाई हुई है, तो आज कहेंगे कि पैमरा ये बैन ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर जलसे नहीं हो सकते तो सैलाब की तबाहकारियों में पैमरा का नोटिफिकेशन कैसे कायम रह सकता है, दहशतगर्दी का मुकदमा कैसे कायम रह सकता है, तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे रह सकती है, शहबाज गिल की ज़मानत कैसे पेंडिंग रह सकती है, जमील फ़ारूकी कैसे रिमांड पर रह सकता है। फिर करें ना बात, फिर ख़त्म करें सारा कुछ, ताकि पूरी कौम सैलाब की तरफ देखे और सैलाब के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। आपकी मुनाफ़िकत तो ये है कि इमरान खान को आप कहते हैं कि आप जलसे ना करें, आप अपनी जो एक जंग है इस निज़ाम और इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बंद कर दें, और बाकी वो जो करप्ट हुकूमत है उसकी जो कार्रवाई हैं वो जारी रखें। और ये आपकी एक मासूमाना ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी, और मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। और ये कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे, और ये कभी ऐसे मामलात पर जो चीज़ें हैं वो कौम को ये हमेशा गुमराह करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि सखर गए, शहबाज शरीफ मुख्तलिफ सिंध के जो दौरे पर गए हैं और उनके साथ वो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा भी साथ थे। जब वो सिंध के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर सखर में जब शहबाज शरीफ जाते हैं तो अवाम उन्नास की तरफ से एक एहतजाज किया जाता है। अवाम उन्नास की तरफ से जो एहतजाज किया जाता है उसमें ये एहतजाज क्या था, KBA कॉलेज है सखर में, उसके करीब लगाया गया रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बारिश और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों ने पानी के निकास में इंतज़ामिया की नाकामी के ख़िलाफ़ सड़कें ब्लॉक की हुई थी, एहतजाज किया हुआ था। पुलिस ने जब एहलकार कैंप के बाहर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे उन पर इसी दौरान ख़वातीन समेत कुछ शरपसंदों ने, पुलिस उनको शरपसंद कह रही है जो बेचारे जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, सैलाब में सब कुछ बह गया, उनको कह रही है कि वो शरपसंद थे और उन्होंने मरकज़ी सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। सड़क ब्लॉक करने वाले मुलज़मान ने सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को एहलकारों के ख़िलाफ़ उकसाया। इस वजह से शरपसंदों ने गाड़ियों की विंडो स्क्रीन्स भी तोड़ दी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी 8 घंटे तक मुअत्तल रही। इस वजह से, क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने एहतजाज इस वजह से किया कि वो मुल्क के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को ये बताना चाहते थे कि आप और आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे घर बर्बाद हो गए हैं, हमारे मवेशी सैलाब में बह गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, और जब हम इंसाफ मांगते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। हाँ भाई, जिस मुल्क में इमरान खान दहशतगर्द हो सकता है तो वहाँ एक गरीब एहतजाज करने वाला क्यों नहीं दहशतगर्द हो सकता। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ की हालात हैं, एमरजेंसी लग चुकी है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए हैं, आईन पाकिस्तान मुअत्तल हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ आपने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए हैं और उनका कसूर ये है कि उनके घर बर्बाद हुए और वो आए थे एहतजाज करने और वो आए थे इंसाफ मांगने के लिए। और कैसा इंसाफ दिया आपने, और कैसे आपने उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए, और उन दहशतगर्दी के मुकदमात में ये कहा गया है कि अब उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अब हम आ जाते हैं एतज़ाज़ अहसन साहब की तरफ से जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़, तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर बड़ी अहम गुफ्तगू की है एतज़ाज़ अहसन साहब ने। एतज़ाज़ अहसन साहब से ये सवाल किया गया कि ये बता दें कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर किया गया है, इस मुकदमे की क्या इसका आगे क्या हो सकता है और इसकी फ़ेत क्या होगी, और क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा, इस पर कुछ सज़ा होगी, क्या होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा बनता ही नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये इंतहाई फजूल काम किया गया इस हुकूमत की तरफ से। कहते हैं मैं हैरान होता हूँ, वो कौन से वकील हैं, वो कौन से लीगल एडवाइज़र हैं, वो कौन से कानूनदान हैं जो उनको ऐसे ओछे मशवरे देते हैं कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करें। और उसने कहा क्या है, उसने तनकीद की है, और सियासतदानों के पास अगर इतना हक भी नहीं है, उन्होंने कहा कि सियासतदानों के पास बड़ा हक होता है, जब वो जलसे में अवाम के सामने खड़े होते हैं तो वो तनकीद कर सकते हैं। उनको ये अवाम ने, वो अवाम की ज़ुबान पहुंचा रहे होते हैं हमारे इदारों तक, हमारी अदालतों तक। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू की गई है, क्या इस बात पर कि शर्म करो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्या इस बात पर तौहीन अदालत का केस हो सकता है, क्या इस बुनियाद पर नहली हो सकती है। कहते हैं कि पहले इन्होंने आर्टिकल 6 का एक वावेला मचाया इमरान खान के ख़िलाफ़।
आर्टिकल 6 एक स्पेसिफिक हालात में लग सकता है जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी लग ही नहीं सकता। फिर कहते हैं कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी जमात पर पाबंदी लगाने का जब किया तो इनके अपने वकीलों ने इनको बता दिया कि भाई पाबंदी नहीं लग सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ख्वाब आप छोड़ दें। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि तोशाखाना रेफरेंस में हम इमरान खान को नायल करेंगे, वो भी मामला इनके हाथ से निकल गया। अब क्योंकि ये नाकाम हो रहे हैं, इमरान खान कामयाब हो रहा है, इस वजह से जल्दबाजी में इन्होंने ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और दहशतगर्दी के मुकदमे में इन्होंने जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि टेरर से क्या मुराद है और कब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा, उससे 1000% इन्होंने उलट काम किया है और गलत मुकदमा दर्ज किया जो ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि उनको जाती ज़मानत मिल गई, उनकी ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी और ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों के ख़िलाफ़ इन छोटी छोटी बातों पर तौहीन अदालत और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने हैं, मुल्क में सियासत नहीं बचेगी, मुल्क में जमहूरियत नहीं बचेगी। और उन्होंने कहा कि ये जो जितनी कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू हो गई हैं, ये इनमें इनका ना कोई सर है ना पाँव है, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, इनकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने वाली और इमरान खान इन चीज़ों में टेक्निकली नॉकआउट नहीं हो सकते। ये आप सोचें भी नहीं, अगर कोई ऐसा सोचेगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा और उसको फिर भुगतना पड़ेगा। ये कहना था एतजाज़ हसन साहब का और उन्होंने दहशतगर्दी मुकदमे पर तो बड़े सख्ती से उस पर उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि ये इंतहाई एक भौंडा तरीका है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाया है और उसकी वजह से फिर इमरान खान को पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिलना शुरू हो गई है इस झूठे मुकदमे की वजह से। अब देखते हैं परसों समाअत होने जा रही है तौहीन अदालत के केस में क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।